हेलो जी, दिस इज वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ मार्केट अपडेट्स के बारे में। और इंडेक्स ने हालांकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स गिरा दिए। इंडेक्स तकरीबन तकरीबन 5,000 पॉइंट्स नेगेटिव भी गया था और तकरीबन 4.64 के पॉइंट्स आज निकाले हैं इंडेक्स ने। इस चीज़ की इंडिकेशन मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में पहले कर दी थी कि अगर तो इस पॉइंट पे एट एग्जैक्ट KC 100 का जो कल का पॉइंट था, इस पे एक ग्रीन कैंडल नहीं बनती तो इंडेक्स में एक बड़ी करेक्शन देखने को आपको मिलेगी। और उसकी वजह सिंपल ये थी कि ये 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट में था। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती तो हमारे पास यहाँ पे दोबारा एक डबल टॉप, यहाँ पर एक नया हाई लगता दिखना था। लेकिन हमारे पास जो दूसरी कंडीशन थी हमारी, वो फुलफिल हुई और मार्केट अब दोबारा नीचे चली गई है। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कुछ इस तरह अपनी ट्रेड्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, आज यहाँ पे PNL वगैरह और ट्रेड्स स्टॉक वगैरह साथ में मेंशन होते हैं और ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है इसमें। अब आज अगर हम देखें तो नेगेटिव इंडेक्स हमारे पास रहा है और जो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तोड़े हैं ना, वो आपके पास कमर्शियल बैंक्स ने तोड़े हैं। ये मैंने एग्जैक्टली अपनी, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो जाके देखें, अगर आप मेरी वीडियो जाके देखें, मैं दिखाता हूँ दिस वन। ये मनी रोटेशन वाली भारी मंदी शुरू, इसमें मैंने बताया था कि आपका जो मनी रोटेशन है वो बड़े स्टॉक से निकल के छोटे स्टॉक्स में हो रही है। और उसमें बैंक्स का भी जिक्र किया था कि हर बैंक में आपको डाइवर्जेंस देखने को मिल रही थी और वो आज प्ले होती भी हमें दिखी है और बैंक्स आपके डाउन है। मैं नजूमी नहीं हूँ, ये सिर्फ एनालिसिस होता है। और कुछ लोग इसमें हैरान होते हैं कि ये एनालिसिस आपका किस तरह परफॉर्म कर सकता है, आपका टेक्निकल एनालिसिस। तो देखें, हर चीज़ को जो है ना एनालाइज करने की डिफरेंट अप्रोच होती है। तो हर कोई डॉक्टर डिफरेंट अप्रोच से एक मरीज़ को डायग्नोस करता है। इसी तरह टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं वो हर कोई अंदाज से एनालिसिस करते हैं। कुछ RSI को देखते हैं, कुछ सिंपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, कुछ प्राइस एक्शन को देखते हैं। तो ये चीज़ें काम करती हैं मार्केट में, इसलिए चीज़ें बनी हैं। और जो इनके फाउंडर्स हैं, आपको क्या लगता है उनका हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा इन चीज़ों में? उन्होंने इन चीज़ों को बनाया है और आपके सामने वो चीज़ें प्ले आउट होती भी दिखती हैं। तो खैर, ये तो चीज़ ये थी, हमने यहाँ पर डिस्कस कर भी लिया। तो आपका जो चला है वो मुदारबाज वगैरह चले हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका वसीलिटी मुदारबा वगैरह चला होगा इसमें। बाकी सारी चीज़ें आपके पास डाउन देखने को मिल रही है। बैंकल, हबीब एग्रो होल्डिंग्स, लकी सीमेंट, OGDC, मारी, मैदान बैंक, PPL, FFC सिस्टम्स, हबको, PSO, MCBA, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ईफोर्ड, HBL, सारा आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। यूनिटी, सट्टा स्टॉक पॉजिटिव, पैकेजेस, PKGP पॉजिटिव, एटलस होना पॉजिटिव, फर्स्ट हबीब मुतारबा पॉजिटिव, SS1 पॉजिटिव, गनी पॉजिटिव। इसमें सिंपल आपके पास सिर्फ एटलस होंडा, FHAM और GHNI एक बहुत अच्छे फंडामेंटल स्टॉक है। बाकी SSM के रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि मनी रोटेशन सही में चल रही है और प्रॉफिट टेकिंग सही मायने में देखने को मिल रही है। आज प्रॉफिट टेकिंग के अलावा भी जो हमें चीज़ें देखने को मिली थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट टेकिंग की कुछ रीजंस हैं। सबसे मेजर जो रीज़न है वो IMF ब्रांच अप्रूवल है, जो कि अभी तक नहीं हुआ आपके पास। ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। दूसरा, आपके पास TLP के जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये भी नहीं हुए, ये भी हो चल रहे हैं, इसे नेगेटिव न्यूज़ है। तीसरा, आपके पास जो अ, आपके पास जो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है वो चल रही है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट कह लें आप, वो चल रहा है, वो भी एक नेगेटिव रोल इसमें अदा कर रहा है। चौथा, इन सारों के ऊपर आवाम, एक तो टेक्निकल करेक्शन भी एक्सपेक्टेड थी, ये भी ड्यू थी। और पांचवा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अवाम की पैनिक सेलिंग,
ये 5 चीज़ें मिला के आपके पास आज 5,000 पॉइंट्स नेगेटिव मार्केट हुई थी। तो अब हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और हम क्या क्या स्टॉक्स कौन से ऐसे एक दो स्टॉक्स मेरी नज़र में हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हमें वो उन पर नज़र रखनी चाहिए। केसी का अब सिंपल ओवरव्यू ये है कि केसी अपनी सपोर्ट जोन में एंटर हो चुका है, और ये सपोर्ट जोन आपके पास 154,500 से 158,500 की रीजन में है, मतलब 4,000 पॉइंट्स की एक सपोर्ट जोन है। अगर तो यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता तो डायरेक्ट आपको ये इस रीजन में देखने को मिलेगा 147 से 149 के रीजन में, और होपफुली यहाँ से एक, अगर इस यहाँ पे सस्टेन नहीं करता यहाँ से एक आपको अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट में देखें तो जो आपके पास करेक्शन है वो देखने को मिल रही है, और यहाँ पर मंथली चार्ट में भी हल्की सी आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है, जो कि प्ले आउट होती दिख सकती है आपको इन इन दिस मंथ। तो आई एम bearish on KSE but bullish on कंट्री इकोनॉमिक्स या मैक्रोस। एक चीज़ पर सॉर्ट आउट होनी चाहिए, मार्केट को सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए जो कि IMF के ट्रांच अप्रूवल है। वो जब तक नहीं होती आपको नई एक बड़ी रैली देखने को मिली थी। हमने देखा कि ये जो एक बड़ी रैली देखने को आपको मिली थी ना, ये IMF के पिछले ट्रांच अप्रूवल पे देखने को मिली थी। जो हुए इंटरेस्ट रेट कम हुए वट एवर, मेजर ट्रांच अप्रूवल इसमें ट्रिगर रहा था। तो अगर सेकंड ट्रांच अप्रूवल भी आपको देखने को मिलता है तो आपके पास यहाँ पर एक दोबारा बड़ी रैली हम एक्सपेक्ट करेंगे, या एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स मार्केट ज़रूर जोड़ेगी, अच्छे पॉइंट्स जोड़ेगी। अच्छा जी, आज अब हमारे पास कुछ एक दो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एक जनाब पहला स्टॉक है पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन योर पोर्टफोलियो। उसकी रीज़न क्या है? बाय द वे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मस्ट बी का मतलब ये है कि इस पर रिसर्च करें, हमारी जो रिसर्च है वो हम आपसे शेयर करते हैं। पहली चीज़ टेक्निकल्स, हमारे पास पाक इलेक्ट्रॉन की जो सपोर्ट जोन है वो बनती है ये, जो कि अभी अब 50 के रीजन में बनती है, 51 के रीजन में भी लगा लें। यहाँ पर आपको एक अच्छी सपोर्ट जोन देखने को मिल जाती है, और जो लास्ट सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे नीचे कहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें हम बुलिश क्यों हैं? फंडामेंटल रीज़न ये है कि $44 मिलियन की इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की हैं यूएस में, और यूएस की 3 4 5 बड़ी कंपनियों के साथ इनके एग्रीमेंट वगैरह हो चुके हैं, और बाय द FY26 दे आर एक्सपेक्टिंग कि यही $44 मिलियन या $50 मिलियन या $100 मिलियन तक पहुंचाएंगे। तो यही मेजर रीज़न है कि हमने पेल को एक तरह से, ये मेरे मल्टी बैगर स्टॉक्स में भी था जब मैंने मल्टी बैगर स्टॉक्स की वीडियो बनाई थी, और मेरे पास मैं करंटली भी इसमें बुलिश हूँ। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट रेंजेस के बारे में। यहाँ से मार्केट ने हायर हाइज हायर लोज बनाने की जो है कोशिश की, यहाँ पर एक और हायर हाई बनाया, यहाँ पर इस लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास एक और हायर हाई बना। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है वो ये लो का जोन है। अगर तो मार्केट इतनी करेक्ट होती है और यहाँ तक आती है तो यहाँ से आपको ज़रूर एक पुश देखने को मिलना चाहिए 35 से 38 का रीजन, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो लेवरेज ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशंस को कट ऑफ किया गया था। तो ये इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग लो, ये स्ट्रॉन्ग लो बन चुका है आपका। अगर तो मार्केट इस रीजन में सस्टेन नहीं करती तो डायरेक्ट इस रीजन में आएगी, और यहाँ पर हमें एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा मिलेगी। तो बाय वन बाय टू की स्ट्रेटजी पे जा सकते हैं, और जो टारगेट्स को देख सकते हैं हम दोबारा 60, देन हमारे पास इसके बाद तकरीबन हम 65
एंड इवन हम 70s की रेंज को भी टारगेट कर सकते हैं, 75 की रेंज को भी टारगेट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल हमारे पास करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन 20-30% के अगेंस्ट मज़ीद मौजूद है, लेकिन अगेन इंडेक्स अभी थोड़ा आपका सस्टेन हो जाए, इस रेंज में आपको पहल मिले, इसको ज़रूर ऐड करें। और ज़रूर ऐड करने से मतलब ये है कि आप अपनी वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या आप अपनी रिसर्च खुद करें, और इसमें आप हैवी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब सेकंड जो मेरी नज़र में था स्टॉक जनाब, वो है आपका, लेट मी सी, मैंने लिखा हुआ था एक जगह, हाँ, वो है आपका लोड्स। अच्छा, अब पेल जो है वो सिक्लिकल नहीं है, लोड्स आप कह सकते हैं सिक्लिकल है। पेल इज़ टर्न अराउंड स्टोरी कि अभी इसका मार्केट में मोड चेंज हुआ है। मोड से मुराद ये है कि इसमें मार्केट डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिल रही है और अपने कंपेटिटर्स से ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये चलता दिख रहा है। अच्छा, जो पेल है उसके बारे में मैं इसलिए बुलिश हूँ, सॉरी, लोड्स जो है उसके बारे में हम इसलिए बुलिश हैं क्योंकि इसके रिसेंट रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। पिछले साल इसने अच्छे, बाय द वे उससे भी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट दिए थे, लेकिन उसमें जो टैक्सेशन इसको वापस हुई थी उसके मेजर इफेक्ट था। बट अभी रिसेंटली इसने एक बड़ा जो कर्वेचर फॉर्मेशन इसने बड़ी अच्छी बनाई हुई है। और अक्सर ही स्टॉक्स जो है ना, जब भी अपने ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट होते हैं, यहाँ पर इसने डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, उसको रिटेस्ट भी किया और एक कर्वेचर सपोर्ट बनाते हैं, तो ये अक्सर ही आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। तो लोड्स में हम बुलिश एक तो रिजल्ट्स की वजह से, इसकी फ्यूचर आउटलुक की वजह से हैं। फ्यूचर हमें पता है ऑटो पार्ट्स बनाता है ये, तो फ्यूचर की में जो आपकी गाड़ियाँ वगैरह बिकेंगी वहाँ पर ये आपके पास इसकी सेल्स में भी इजाफा देखने को मिलेगा और ये आइंदा आपको अच्छा रिजल्ट भी अनाउंस कर सकता है इनकमिंग फ्यूचर। तो बेस्ट बाइंग जोन, करंट का बाइंग जोन है 15.96 से 17 का बाइंग जोन, अच्छा बाइंग जोन है, इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और टारगेट्स दोबारा हम मिनिमम एक तो 18.9 के, देन 20 के, और देन हम इसके 21.5 के मिनिमम स्विंग के टारगेट्स रख सकते हैं। तो ये दो स्क्रिप्ट्स थी जो मेरी नज़र में थी, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट है, इस पर व्हाट्सएप करके आप प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अपने इन्वेस्टर्स को बैंक्स से वैसे ही हटा दिया है क्योंकि हमें पता था बैंक्स में आपके पास एक बड़ी मंदी देखने को मिलेगी, और यही जिन्होंने हाई वेटेज स्टॉक्स हैं इन्होंने पॉइंट्स जोड़े हैं, तो यही स्टॉक्स अब आपको पॉइंट्स तोड़ते भी दिखेंगे, और इस वजह से हमने अपने इन्वेस्टर्स को इसमें निकाल दिया एक दो बैंक छोड़कर। तो अब आपके पास असल मार्केट स्टार्ट हुई है जब हर स्क्रिप्ट बुलिश नहीं होगी, चंद इक्का दुक्का स्क्रिप्ट आपको देखनी पड़ेंगी और आपको वही बुलिश दिखेंगी। ये इसको कहते हैं असल मार्केट, क्योंकि बुल रन जो ओवरऑल बुल रन होता है ना, उसमें हर स्क्रिप्ट चल रही होती है, जिसको हाथ लगाओ वो चल रही होती है। अब ये बुल रन इस तरह का बुल रन है अब जो स्टार्ट हो चुका है। एक तो यूफोरिया का फेज स्टार्ट हो चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का फेज स्टार्ट हो चुका है, और आपका इस तरह जो बुल रन कंटिन्यूड है इसमें आपके पास कुछ इक्का दुक्का गिनी चुनी स्क्रिप्ट चलेंगी। तो अ, अगर आप चाहते हैं कि आप 80+ मेंबर्स के साथ मिलकर डिस्कशन कर सकें, टेक्निकल एनालिसिस कर सकें, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें, स्विंग्स ले सकें, तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके प्रीमियम 80+ मेंबर्स का प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 80+ मेंबर्स रजिस्टर्ड हैं। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें,
और मार्केट में थोड़ा सा मोहतात रहें। बाय द वे, मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया कि हमारा एक चैनल भी है। हमने यहाँ पर चैनल में आप लोगों को सुबह भी, मैंने कल भी बताया था, सॉरी, ये तो मेरी वीकली की टॉपिक्स थी, और इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि लोड्स हमें क्यों अच्छा लग रहा है, और इसकी सारी डिटेल्स भी बताई थी। तो टियर टू का फ्री PSX का जो चैनल है वो ज्वाइन कर ले, ताकि आपको रेगुलर मार्केट अपडेट्स मिलती रहें। और यहाँ पर ये मैंने बताया था कि प्रोजेक्शन और मार्जिन इंक्रीज पहल के हो सकते हैं। साथ आपको कुछ जो है अपॉर्चुनिटीज़ और ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाती हैं, और अपडेट्स वगैरह, चार्टिंग वगैरह कुछ शेयर कर दी जाती हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। फॉरेक्स भी हम करवा रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गेंस बनाए। काफ़ी ज़्यादा हम वीकली प्रोग्रेस में देखें, हमने 190 या 200 ऑलमोस्ट पिप्स इसमें भी बनाई है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हर दिन ट्रेड नहीं करते, जब अच्छी ट्रेड मिल जाए तभी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वीक से हम प्रॉफिट्स में और प्रॉफिटेबल ही हैं। और इस तरह की स्नाइपर एंट्रीज हम गोल्ड या फिर इस तरह आपके पास पेयर्स में बनाते रहते हैं। तो ट्रेड विद अ फ्री PSX ग्रुप चैनल भी ज्वाइन कर लें, ट्रेड विद अ फ्री फॉरेक्स चैनल भी ज्वाइन कर लें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें, अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखें, और मार्केट को, अपने हलाल पैसों को इस तरह ज़ाया ना करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।